नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने राजस्थान के मिनरल्स वाला स्टार्ट किया था उसमें कुछ एक बेसिक पॉइंट्स को अपन ने कवर कर लिया था। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि राजस्थान में जो मिनरल्स व्यू है, खनिजों का जो दृष्टिकोण है, जो मिनरल्स वेराइटीज को लेकर है, स्टोरेज को लेकर है, प्रोडक्शन को लेकर है और इनकम को लेकर है, अर्थात खनिजों की विविधता, भंडारण, उत्पादन और इनकम या आय की दृष्टि से राजस्थान की खनिजों में क्या स्थिति है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। उसके बाद में जो मिनरल्स रॉक्स होती हैं, खनिज जो चट्टानें होती हैं, जिसमें एक तो अरावली के पश्चिम की ओर जो कि मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से होती हैं, जो कि आपको लास्ट क्लास में मैंने करवाई थी, जिसमें ऊर्जा खनिज अर्थात पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल प्रोडक्शन होता है। और उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान के ईस्ट की ओर अगर अपन चलते हैं तो आपका जो पार्ट आता है वो आता है अरावली वाला पार्ट। तो अरावली वाले पार्ट में मुख्यतः आपको जो चट्टानें बताई थी वो चट्टानें थी अपनी धारवाड़ रॉक्स। धारवाड़ रॉक्स जो मोस्टली मेटालिक मिनरल्स के डिपोजिशन के लिए फेमस होती हैं, जो कि धात्विक खनिजों के, यानी यहाँ से लिंक करके रखना, धा से धारवाड़ और धा से धातु। तो मुख्यतः धातु धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे अपने राजस्थान में मेन कॉपर हुआ, आयरन और है, सीसा, जस्ता और चांदी है, अर्थात जिंक, लैंड एंड सिल्वर है। उसके बाद में राजस्थान का जो सदर्न और ईस्टर्न पार्ट आता है, जिसमें हाड़ौती वाला जो पार्ट आता है, उस हाड़ौती में अपन ने चट्टानें देखी थी विंध्यन रॉक्स के नाम से, जहां मोस्टली राजस्थान में पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टोन होते हैं, अपने पत्थर होते हैं। उन पत्थर का नॉलेज अपने को होना चाहिए। जैसे इसमें पाए जाने वाला प्रमुख सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, कोटा स्टोन, रेड स्टोन और एक डायमंड या हीरा, जो कि मुख्यतः विंध्यन रॉक्स में या विंध्यन चट्टानों में पाया जाता है। तो ये था विंध्यन का पार्ट, अरावली वाला था धारवाड़ का पार्ट। और पश्चिमी राजस्थान की ओर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो मुख्यतः सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थात अवसादी चट्टानें। इसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन आपका कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, जिनको अपन ने मेटालिक और नॉन मेटालिक में डिवाइड किया था। धात्विक खनिज में दो कैटेगरी थी, एक तो आयरन और यानी लोहा एस्क या लोहा धातु, और दूसरा था नॉन आयरन मेटल अर्थात अलोहा धातु, यानी ऐसा धातु जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती। उसके बाद में हम देखते हैं मिनरल्स प्रोडक्शन या खनिज उत्पादन। तो जो खनिज उत्पादन वाला पार्ट था उसमें स्टार्टिंग हमने की थी अरावली बेल्ट या मुख्यतः अरावली पेटी के खनिज। तो अरावली पेटी के मिनरल्स में से अपन ने मुख्यतः अरावली को 3 पोर्शन में डिवाइड किया था लास्ट क्लास में, जो देखा था। एक तो कॉपर बेल्ट में, एक बीच वाला आयरन और लोहा है इस बेल्ट, और लास्ट वाला देखा था अपन ने सीसा, जस्ता और चांदी वाला पार्ट, अर्थात जिंक, लेड और सिल्वर को लेकर। तो मुख्यतः ये जो 3 पार्ट हैं, जिसमें कॉपर वाला पोर्शन है वो झुंझुनू, सीकर और अलवर वाले पार्ट में है, लेकिन लास्ट में नोट या विशेष में अपन ने देखा था कि तांबे के कुछ पोर्शन है जो मेवाड़ की ओर भी उत्पादित होते हैं, जैसे उदयपुर और चित्तौड़ की ओर। फिर आयरन और वाला मुख्यतः जयपुर और दौसा की ओर, जिसका कुछ उत्पादन है वो ऊपर वाले तांबे रीजन में अर्थात झुंझुनू, जिसमें डाबला, सिंगाना 2 लोकेशन लिखी थी, और बाकी जो लोहा है वो नीचे की ओर भी उत्पादित होता है, जिसमें उदयपुर में 2 जगह लिखी थी, नाथू के नाम से नाथरा की पाल और थुर हुंडेर। उसके बाद में सीसा, जस्ता, चांदी वाला जो पार्ट है वो मुख्यतः मेवाड़ रीजन में है। मेवाड़ रीजन का मीनिंग लिया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र का मीनिंग जो उदयपुर वाला पार्ट है, उसके ऊपर राजसमंद वाला पार्ट है, और सामने उदयपुर के चित्तौड़ को स्किप करना है, छोड़ना है, और उसके ऊपर वाला जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्यतः जो प्रोड्यूस मिनरल्स हैं वो होते हैं अपने जिंक, लेड एंड चांदी। सीसा, जस्ता और चांदी का उत्पादन अधिक होता है। उसके बाद में हमने देखा था नेक्स्ट टॉपिक अरावली बेल्ट के बाद में वागड़ रीजन या वागड़ पेटी के खनिज। तो वागड़ पेटी का मीनिंग है राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, जो कि आपको मैंने पहले वागड़ के नाम से कवर करवाया था। तो इसमें राजस्थान का जो सबसे नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा,
और इसके ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये हैं प्रतापगढ़, और इस साइड में जो पार्ट है ये है डूंगरपुर। तो मुख्यतः राजस्थान का जो सदन वाला पार्ट है बांसवाड़ा, राजस्थान के जो सबसे नीचे है। तो अपने घर में जनरली अपन क्या करते हैं, जो सबसे कीमती धातु होती है उसको हम कहीं ना कहीं नीचे दबा के छोड़ते हैं, छिपा के रखते हैं। जैसे कपड़ों में, कई बार गांव के अंदर अपन देखते हैं अनाज के अंदर भी लोग रखते हैं, जैसे कि गोल्ड अर्थात सोना। तो राजस्थान भी अपने सबसे नीचे ही नीचे किसको रखता है, कीमती धातु सोने को। तो यहाँ तो ये लास्ट वाली क्लास में अपन ने एक तो सोना कवर किया था और एक इस एरिया में मैग्नीज, जिसमें जो गोल्ड या सोने वाली जो जगह थी उन स्थानों के साथ एक कॉमन लोकेशन आती है भूकिया। तो ये भूकिया आपको याद रखना है, भूकिया लोकेशन, जिसमें एक था जगपुरा भूकिया, एक जगह आती है जगतपुरा, जगतपुरा जयपुर में है जबकि जगपुरा है बांसवाड़ा, और एक दूसरा जो भूकिया है वो आता है आनंदपुरा। तो आनंदपुरा भूकिया। बाकी मैग्नीज वाली जो लोकेशन है लास्ट क्लास में अपनी कवर हो चुकी है वैसे तो ये, जिसमें एक लीलवानी, एक आता है काला खूंट, और एक लोकेशन आती है तलवाड़ा। और माही नदी का जहां से फ्लो है डूंगरपुर से, वहां से आपको याद रखना है कि माही वाले क्षेत्र में एक तो फ्लो, और वहां से अगर बहती है तो आप अपन कहेंगे ये फ्लो करती है, तो ये बात सही है, तो इसको बोलेंगे राइट, तो फ्लोराइट, या इसी का एक दूसरा नाम है फ्लोरिस्पार, जो कि मुख्यतः डूंगरपुर वाले एरिया में एक जगह आती है मांडो की पाल। तो ये मांडो की पाल से इसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। और सामने जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, यहां से डायमंड या हीरे का उत्पादन किया जाता है, लोकेशन होती है केसरपुरा। तो जहां लास्ट में मैंने आपको बताया भी था कि जो नवीनतम जिला प्रतापगढ़ है, यह राजस्थान के लिए डायमंड या हीरे से कम नहीं है, और हीरे की कीमत है वो केसर से कम नहीं है। इसका मीनिंग प्रतापगढ़ में हीरा या डायमंड कहां से प्रोड्यूस किया जाता है, कहां से प्रोडक्शन होता है, तो उसमें प्रतापगढ़ की जगह आएगी केसरपुरा। तो ये वाले जो पार्ट है अपने अरावली बेल्ट वाला पार्ट और एक वागड़ बेल्ट वाला पार्ट, ये अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में हम नेक्स्ट कवर करते हैं खनिजों में, यानी लगभग अपने 8-9 खनिज याद हो गए यहाँ से, एक तो अरावली वाले और एक वागड़ वाले। लेकिन इनको दो मेन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग याद रखना हमेशा, अरावली मिनरल्स के रूप में, और एक दूसरा है वागड़ रीजन के जो मिनरल्स है उनके रूप में। इसके बाद में जो थर्ड है आपका वो रहेगा कले वाले मिनरल्स, कले खनिज। कले मिनरल्स का मीनिंग ऐसा होता है कि जो मिनरल्स है उसका पार्टिकल बहुत बारीक होता है, खनिज का जो कण होता है वो काफी बारीक होता है। और ये खनिज वैसे मुख्यतः जो मिट्टी वाले खनिज होते हैं, यानी कुछ विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जिनको मिनरल्स या खनिजों का दर्जा प्राप्त होता है। जैसे इसमें एक होती है बॉल क्ले, इसका प्रोडक्शन मुख्यतः बीकानेर की ओर होता है, इस कारण इसको दूसरा नाम दिया जाता है बीकानेर क्ले। बीकानेर क्ले जिसका प्रोडक्शन मुख्यतः बीकानेर की ओर होता है। तो मुख्यतः बॉल क्ले या बीकानेर क्ले जिसका प्रोडक्शन बीकानेर में किया जाता है। और इसी एरिया में एक प्रमुख मिट्टी और होती है जिसे कहा जाता है चाइना क्ले। चाइना क्ले अर्थात जिसको हिंदी में अपन शब्द यूज करते हैं चीनी मिट्टी, जो अपने कप वगैरह है या जो क्रॉकरी का सामान है वो मुख्यतः इसी चाइना क्ले से बनता है। तो चाइना क्ले का जो प्रोडक्शन है ये भी मुख्यतः बीकानेर इस वाले पार्ट से जुड़ी हुई है। दूसरा प्रमुख एरिया शेखावाटी में सीकर डिस्ट्रिक्ट भी इसमें शामिल किया जाता है, तो बीकानेर सीकर की ओर। लेकिन फर्स्ट बीकानेर, सेकंड पोर्शन अपन इसमें ये ऐड कर सकते हैं सीकर। एक होती है इसमें फायर क्ले, फायर क्ले है, इसका प्रोडक्शन भी मुख्यतः बीकानेर की ओर से होता है। तो इसका मीनिंग है जनरली जिन मिनरल्स के आगे क्ले शब्द यूज होता है उनका प्रोडक्शन आपको मेनली कहां बताना है, बीकानेर के अंदर।
लेकिन एक वह मिट्टी जिसको जनरली अपन सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, यानी सामान्यतः जो जैसे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसको अपन मुल्तानी मिट्टी, फुलर्स अर्थ अर्थात ब्लीचिंग क्ले के नाम से भी जिसको जाना जाता है। तो इसी के नीचे एक सोइल और लिखनी है, यानी जिसको मिनरल्स का दर्जा प्राप्त होता है, जिसको ब्लीचिंग क्ले या इसको आमतौर पे अपन ये नाम देते हैं मुल्तानी मिट्टी, या लोकल लैंग्वेज में इसको मेट की मिट्टी भी कहा जाता है, और वैसे इंडस्ट्रियल नेम इसका जनरली बोला जाता है फुलर्स अर्थ। इसको फुलर्स अर्थ के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो प्रोडक्शन होता है मुल्तानी मिट्टी का, ये सर्वाधिक बाड़मेर की ओर, इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट आता है राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर की ओर चलते हैं तो बीकानेर। तो मुख्यतः ये दो एरिया हैं जहां इसका अधिक उत्पादन होता है, ब्लीचिंग क्ले या मुल्तानी मिट्टी का। फर्स्ट बाड़मेर और सेकंड होता है इसमें बीकानेर। अब क्ले पार्टिकल से थोड़ा सा मोटा पार्टिकल अगर हो, थोड़ा सा मोटा कण अगर हो, तो उसके लिए अलग तरीके के शब्द यूज होते हैं। जैसे आपको बताया कि बारीक पार्टिकल वाले जो मिनरल्स होते हैं उनके आगे क्ले शब्द यूज होता है। थोड़ा मोटा पार्टिकल होता है उसको जनरली अपन सिल्ट बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गाद। तो गाद या कीचड़ या सिल्ट से कोई मिनरल्स नहीं होता जनरली। सिल्ट से थोड़ा सा मोटा पार्टिकल होता है तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं सैंड। सैंड या जिसको कहा जाता है रेत। तो रेत से एक प्रमुख मिनरल्स आता है सिलिका सैंड या सिलिका रेत। तो नोट में आपको क्ले से थोड़ा सा बड़ा लिखना है। पार्टिकल क्या होता है? सैंड। तो इसको बोलेंगे सिलिका सैंड, या सैंड की जगह हिंदी शब्द क्या मिलेगा? रेत। तो सिलिका सैंड या सिलिका रेत का जो संबंध है वो राजस्थान में मुख्यतः बूंदी वाले क्षेत्र से है। तो नंबर फर्स्ट इसमें बूंदी, और नंबर सेकंड रहेगा जयपुर। बूंदी में रहेगा बूंदी बाड़ोदिया। बूंदी जो बाड़ोदिया रीजन है उस क्षेत्र में अधिक उत्पादित होती है। और इसका सिलिका सैंड का जो यूज है या उपयोग जो है ये मुख्यतः ग्लास इंडस्ट्रीज में किया जाता है, कांच उद्योग में किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है सामान्यतः ग्लास इंडस्ट्रीज के काम में आती है, सिलिका सैंड या सिलिका रेत। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अभी तक अपन ने जो मिनरल्स कवर किए हैं, एक तो अरावली बेल्ट के नाम से, दूसरा है वागड़ रीजन के नाम से, और तीसरा किया अपन ने क्ले मिनरल्स के रूप में। तो इन 3 पॉइंट्स में कई मिनरल्स हैं। जैसे अरावली वाले में 5 मिनरल्स को कवर किया था, जैसे तांबा, आयरन, और बाकी 3 मिनरल्स एक ही जगह मिलते हैं, सीसा, जस्ता और चांदी। वागड़ वाले में अपन ने 4 मिनरल्स को, क्ले में 4 जो क्ले थी, जो कि मुख्यतः 3 तो थी बीकानेर, और एक थी ब्लीचिंग क्ले बाड़मेर और फिर बीकानेर, और एक अपन ने सिलिका सैंड अलग से किया, यानी जो क्ले से थोड़ा मोटा पार्टिकल होता है। तो लगभग ये 14 खनिज अपन इन 3 पॉइंट्स में कवर कर चुके हैं। तो लास्ट वाला जो क्ले वाला जो पार्ट था, उस वाले पोर्शन में मोस्टली जो आपके आंसर थे वो बी से थे, अर्थात बीकानेर, बूंदी या बाड़मेर। तो बाड़मेर आंसर तब था जब ब्लीचिंग क्ले था या मुल्तानी मिट्टी थी, और बूंदी आंसर तब था जब सिलिका सैंड थे, और बाकी जितने भी क्ले जो आंसर थे वो अपने कहां पर थे? बीकानेर की ओर। तो इसका मीनिंग लास्ट वाला जो क्ले वाला है उसका संबंध आपका बी पॉइंट और बी पॉइंट अर्थात बीकानेर, बाड़मेर और बूंदी से था। अब देखेंगे नेक्स्ट इसमें अपन जो कि अपने स्टोन या पत्थर के रूप में जो मिनरल्स तैयार किए जाते हैं या जो पत्थर प्राप्त होते हैं हमें राजस्थान के अंदर, वो कौन कौन से एरिया से प्राप्त होते हैं? तो स्टोन मिनरल्स के रूप में यानी पत्थर वाले खनिजों के रूप में कौन कौन से हैं?
तो पत्थर वाले खनिज या स्टोन मिनरल्स हैं, उनमें कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा पत्थर है जो प्रसिद्ध है या फेमस है या जहां से उत्पादित होता है। तो इसके अंदर स्टार्टिंग देखते हैं अपन राजस्थान के पूर्वी भाग की ओर से। जिसमें राजस्थान का जो पूर्वी भाग है इसमें एक डिस्ट्रिक्ट होता है अलवर, इसके पास में दूसरा डिस्ट्रिक्ट भरतपुर, राजस्थान का पूर्वी जिला जिसका नाम है धौलपुर, इसके नीचे वाला पार्ट जिसका नाम है करौली। तो मुख्यतः राजस्थान के जो पूर्वी 4 जिले हैं ABCD अर्थात अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टोन पाए जाते हैं। जैसे अलवर है, यहाँ पे पाया जाता है स्लेट स्टोन। जनरली हम स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं तो अपन किसका यूज करते हैं, पार्टी या स्लेट का। तो उससे याद रखिएगा कि राजस्थान में मैक्सिमम जो लिटरेसी रेट वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 4 के बाद 5वां स्थान अलवर का ही आता है, क्योंकि अलवर वालों के पास साक्षरता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उनके पास स्लेट है। फिर भरतपुर, भरतपुर के अंदर आता है आपका इंपॉर्टेंट स्टोन जिसका नाम है सैंड स्टोन या बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जिसको अपन सैंड स्टोन भी कहते हैं, इसका उत्पादन भरतपुर में एक लोकेशन आती है बंसी पहाड़पुर। तो इसका जो मोस्टली प्रोडक्शन है बंसी पहाड़पुर से होता है। और जो करौली और जो धौलपुर वाला जो पार्ट है, इस एरिया में मिलने वाला जो स्टोन होता है उस स्टोन को नाम दिया जाता है रेड स्टोन या लाल पत्थर। रेड स्टोन या लाल पत्थर, और इसका उत्पादन धौलपुर की ओर अधिक होता है, इस कारण इसको धौलपुरी स्टोन भी कहा जाता है। तो रेड स्टोन, लाल पत्थर या धौलपुरी स्टोन है, उसका उत्पादन मुख्यतः धौलपुर और करौली की तरफ होता है। इस साइड में जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोटा और चित्तौड़, कोटा फर्स्ट एंड चित्तौड़ सेकंड, ये मुख्यतः जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोटा, उसी नाम से एक पत्थर मिलता है जो जनरली ग्रे कलर का होता है, स्लेटी कलर का होता है, यानी धूसर कलर भी बोलते हैं हिंदी में अपन। बाकी स्लेटी कलर या सीमेंट कलर का एक स्टोन या पत्थर होता है जिसको नाम दिया जाता है कोटा स्टोन, जिसका मैक्सिमम प्रोडक्शन कोटा से एंड सेकंड मैक्सिमम जो प्रोड्यूस डिस्ट्रिक्ट जो माना जाता है, उत्पादक जो जिला माना जाता है वो चित्तौड़ को माना जाता है, जो कोटा के पास में स्थित है। इसके बिल्कुल अपोजिट अगर आप पश्चिमी राजस्थान की ओर जाते हैं इस साइड में, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट रहेगा जालोर। और जालोर में उत्पादित जो पत्थर होता है उसको नाम दिया जाता है ग्रेनाइट स्टोन। ग्रेनाइट स्टोन अर्थात ग्रेनाइट पत्थर, और इस डिस्ट्रिक्ट को नाम दिया जाता है ग्रेनाइट। राजस्थान का ग्रेनाइट जो डिस्ट्रिक्ट है जालोर डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। जालोर जिस डिवीजन में आता है वो डिवीजन होता है जोधपुर, और जोधपुर डिवीजन की ओर पाया जाने वाला जो पत्थर होता है उसको नाम दिया जाता है इमारती पत्थर, अर्थात इसको बिल्डिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इमारतों को अपन कहते हैं बिल्डिंग। तो ये वो स्टोन है जो जनरली कई बार अपन घरों के आगे सिर्फ कच्ची ईंटें चुनाई करके छोड़ देते हैं, और उसके बाद में पड़ोसी अपने से कई बार पूछते हैं कि घर के सामने लिपाई पुताई क्यों नहीं कर रहे, अर्थात उसमें जो सीमेंटेड वगैरह जो अपन उसके चारों ओर से कवर अप करते हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि पैसे की कमी है क्या। तो पड़ोसी जनरली अपने को कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें मैं जो बिल्डिंग स्टोन होता है या जो जोधपुरी स्टोन होता है वो इस बिल्डिंग के चारों ओर उसकी जड़ाई करवाऊंगा या उसको लगवाना है मेरे को। तो सामान्यतः जो कई इमारतें होती हैं जिनके चारों ओर स्टोन लगे रहते हैं बाहर की ओर, तो वो स्टोन होता है इमारती पत्थर, जिसको नाम दिया जाता है बिल्डिंग स्टोन, जो कि जोधपुर का फेमस है। अब इन स्टोन में एक ऐसा स्टोन जो राजस्थान के मुख्यतः इस एरिया में पाया जाता है जिसका नाम है राजसमंद। इस स्टोन का सभी पत्थरों के ऊपर राज है, अर्थात
गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जिस स्टोन से प्राप्त होता है, पैसा जिस स्टोन से प्राप्त होता है, वो होता है मार्बल या संगमरमर। तो मार्बल या संगमरमर का जो राज है वो राजस्थान के राज संबंध के अंदर है। तो आपको इन स्टोन को इस तरीके से याद रखना है कि पहले तो पूर्वी राजस्थान में जो 4 डिस्ट्रिक्ट को अपन कवर किया है ABCD वाले, जिसमें अलवर की स्लेट यानी स्लेट स्टोन, भरतपुर का B फॉर भरतपुर और B से बलुआ पत्थर या सैंड स्टोन, और जो CD होता है करौली धौलपुर होता है, इसका लाल पत्थर या रेड स्टोन। तो इन 4 में 3 पत्थर पाए जाते हैं, अलवर का स्लेट, भरतपुर का बलुआ और करौली धौलपुर का लाल पत्थर। कोटा का अपने ही नाम से है कोटा स्टोन, जो कोटा ही बाद नंबर 2 पे चित्तौड़ में है, और उसके बाद में उसके बिल्कुल अपोजिट पश्चिमी राजस्थान में जालोर की ओर हम देखते हैं, जो जालोर को उपनाम भी दिया जाता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट स्टोन जालोर। फिर जालोर जिस डिवीजन या संभाग में है वो जोधपुर, जहाँ के पत्थर को मुख्यतः जोधपुरी पत्थर, इमारती पत्थर या बिल्डिंग स्टोन। इसके जस्ट जो सामने वाला पार्ट होता, फिर बीचों बीच वाला जो एक पार्ट होता है राजसमंद वाला पार्ट, जिसमें मुख्यतः मार्बल या संगमरमर का उत्पादन अधिक होता है। अब मार्बल की राजस्थान में कई क्वालिटीज होती हैं, अर्थात इसके कई टाइप्स होते हैं मार्बल के, जो जनरली इसके कलर के अकॉर्डिंग बोले जाते हैं। वो राजस्थान में कौन कौन से एरिया से हैं उनको देखते हैं अपन। सॉरी। तो जो अदर क्वालिटीज ऑफ मार्बल्स हैं, मार्बल की अन्य जो किस्में हैं, जिसमें सबसे फेमस जो मार्बल है राजस्थान का मकराना मार्बल बोला जाता है, मकराना नागौर वाला मार्बल, जो कि कलर में व्हाइट मार्बल होता है। तो सफेद मार्बल राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? मकराना नागौर। सफेद का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है ब्लैक मार्बल अर्थात काला मार्बल। तो काला मार्बल अपने को मिलता है भैंसलाना जयपुर। तो भैंस कलर में सामान्यतः कैसी होती हैं? सामान्यतः होती है काली। तो भैंसलाना में जो आपको मार्बल मिलेगा जयपुर में, वो काला मार्बल मिलेगा। राजस्थान में कोई भी स्टोन है और उस स्टोन के नाम के पहले अगर पीला या येलो शब्द यूज होता है, वो चाहे ग्रेनाइट स्टोन हो, चाहे सैंड स्टोन हो, चाहे मार्बल स्टोन हो, उनके नाम में अगर पहले येलो लगा हुआ है, पीला लगा हुआ है, तो उसका आंसर रहेगा जैसलमेर। यानी पीली इमारतों का जो शहर कहा जाता है या पीले दुर्गों का जो शहर या सिटी है, वो जैसलमेर को माना जाता है। तो जैसलमेर में येलो मार्बल अधिक है, जिसमें एक लोकेशन आती है पीथला। फिर आता है नेक्स्ट ग्रीन मार्बल। ग्रीन मार्बल जहां राजस्थान में फॉरेस्ट्री या वन सर्वाधिक हैं, जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो हरा मार्बल अपने को मिलता है उदयपुर ऋषभ देव से। इसके बाद में जहां हरा है वहां पिंक भी है। तो पिंक मार्बल ये मत करना पिंक सिटी जयपुर, ये भी अपनी लेक सिटी में ही मिलेगा अपने को, जिसमें एक क्षेत्र आता है ऋषभ देव और दूसरा क्षेत्र आता है बाबर माल। ये हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक में बाबर मल लिखा हुआ है, तो इसमें जगह का नाम यह है बाबर माल। कौन सा माल? बाबर माल। नेक्स्ट है मल्टी कलर मार्बल, अर्थात जो कई रंग में होता है मार्बल, जो कई बार अपन देखते हैं किसी फर्श वगैरह के ऊपर, जिसमें मार्बल में कई कलर्स या कई धारियां उसमें होती हैं, कई लाइंस होती हैं, तो उसको कहते हैं मल्टी कलर मार्बल अर्थात सतरंगी मार्बल। सतरंगी मार्बल राजस्थान के उस डिस्ट्रिक्ट में है जो डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा जिलों के साथ अर्थात 18 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो जो खुद 18 सीमाएं बनाता है उसके अंदर पाया जाने वाला मार्बल सतरंगी होता है, अर्थात डिस्ट्रिक्ट रहेगा अपना पाली। इसमें जगह है पादरला, लोकेशन आती है पाली में। वहां से राजस्थान में जनरली कहा जाता है कि मार्बल प्रोसेसिंग जो यूनिट है, यानी मार्बल की जो उत्पादक इकाइयां हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं, वो सबसे ज्यादा राजसमंद में स्टेब्लिश्ड है। तो इसका मीनिंग इस खनिज का मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो राजसमंद से होता है। लगभग राजस्थान में जो स्थापित मार्बल यूनिट्स हैं उसमें से लगभग 990 के आसपास, अर्थात लगभग 1000 जो माइनिंग यूनिट्स है वो राजसमंद में काम करती हैं। तो इसका मीनिंग टोटल प्रोडक्शन में राजसमंद आगे होता है। तो मैक्सिमम प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ मार्बल इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, सॉरी इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। सो मार्बल मैक्सिमम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम राजसमंद।
संगमरमर या मार्बल की सर्वाधिक इकाइयां राजसमंद जिले में है, इसलिए राजसमंद जिला है वो संगमरमर उत्पादन में आगे है। लेकिन मार्बल जो फेमस है वो हमारा मकराना नागौर यानी जो व्हाइट मार्बल के नाम से फेमस है वो मकराना का माना जाता है। अब कई स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में आ रहा है कि सर ये हमने किशनगढ़ अजमेर भी सुना है, तो किशनगढ़ अजमेर है उसके लिए कहा जाता है कि वो एशिया में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी है, जहां से मार्बल को जहां परचेज किया जाता है और सेल आउट किया जाता है, अर्थात जहां मार्बल का आयात और निर्यात जिस एरिया से होता है वो किशनगढ़ अजमेर को माना गया है। जबकि मकराना नागौर है वो मुख्यतः व्हाइट मार्बल के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ये मकराना शब्द बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है मकराना मार्बल है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, या राजस्थान का सफेद या व्हाइट मार्बल है वो कौन से एरिया से संबंधित है, तो आंसर रहेगा मकराना नागौर। जबकि मैक्सिमम प्रोडक्शन या उत्पादन वाला जिला राजसमंद होता है मार्बल के अंदर। फिर आता है लाइम स्टोन या चूना पत्थर, यानी ये कुछ स्टोन जो अपन ने कंप्लीट किए हैं, उनके अलावा एक स्टोन और बचा हुआ है लाइम स्टोन या चूना पत्थर। चूना पत्थर का जो सामान्य उपयोग है एक तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में, इसके अलावा कलर मेकिंग में या घरों में जो पेंट या पुताई अपन करते हैं कलर के रूप में उसके रूप में भी यूज होता है। और मुख्यतः जो अपना पान या जो कत्था बनाया जाता है उस कत्थे में भी चूने को लगाया जाता है, अर्थात तंबाकू के साथ इसका यूज किया जाता है। तो जो चूना है वो राजस्थान में 3 तरीके का होता है, एक तो घटिया किस्म का या कह सकते हैं जो निम्न श्रेणी का चूना होता है, जो पुअर क्वालिटी का जो लाइम स्टोन होता है जिसको नाम दिया जाता है सीमेंट ग्रेड, कि इससे सीमेंट बनाई जाती है। और सीमेंट सर्वाधिक कहां से प्राप्त होती है? चित्तौड़। तो इसका मीनिंग है जो सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन है ये चित्तौड़ से प्राप्त होता है। दूसरा है केमिकल ग्रेड, तो केमिकल ग्रेड वाला जो है वो मुख्यतः अपने को जोधपुर से प्राप्त होता है, जो कलर में व्हाइट होता है, जो कलर में व्हाइट होता है। नेक्स्ट है सबसे बेस्ट क्वालिटी का चूना पत्थर जिसको नाम दिया जाता है स्टील ग्रेड। स्टील ग्रेड का क्षेत्र मुख्यतः जैसलमेर सोनू क्षेत्र वाला पार्ट है। तो मुख्यतः ये वाला जो लाइम स्टोन वाला जो डायग्राम है वो इस तरीके से आपको याद रखना है। एक तो ये चित्तौड़ वाला पार्ट है जहां पे सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन यानी जो निम्न श्रेणी का लाइम स्टोन है चित्तौड़ से। जोधपुर और नागौर के टच वाले एरिया में मुख्यतः यहां पर है केमिकल ग्रेड, जो कि सामान्यतः सफेद चूना पत्थर होता है जिससे सफेद सीमेंट भी बनाई जाती है। और एक आता है पश्चिमी राजस्थान की ओर, जैसलमेर वाला पार्ट जहां पाए जाने वाला जो चूना पत्थर है उसको नाम दिया जाता है स्टील ग्रेड। तो स्टील ग्रेड चूना पत्थर कहाँ का फेमस है? स्टील ग्रेड जैसलमेर का, केमिकल ग्रेड जोधपुर का और सीमेंट ग्रेड चित्तौड़गढ़ का। इनमें सर्वाधिक उत्पादित होता है ये जोधपुर वाला। इस कारण जनरली अपन कहते हैं कि जो चूना पत्थर है इस चूना पत्थर के उत्पादन में सबसे आगे जोधपुर होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनरली अपने केमिकल ग्रेड का यूज अधिक होता है, जबकि सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है स्टील ग्रेड। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना मिनरल्स के अंदर पोटास। ये खनिज राजस्थान में बहुत कम समय पहले ही खोजा गया है और आज राजस्थान कहा जाता है इसके प्रोडक्शन में एक बड़े भंडार के रूप में राजस्थान में मिल चुके हैं और प्रोडक्शन भी बड़े स्तर पे हो रहा है। इसमें मुख्यतः राजस्थान का जो बीकानेर डिवीजन है या बीकानेर जो संभाग है उस क्षेत्र से इसका अधिक उत्पादन है, जिसमें राजस्थान के ऊपर वाले जो 4 जिले हैं अर्थात GH, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर और चूरू वाला जो पार्ट है ये इसमें अग्रणीय है, जिसमें प्रमुख डिस्ट्रिक्ट माना जाता है हनुमानगढ़ एंड बीकानेर, गंगानगर और चूरू। ये मुख्यतः एक फर्टिलाइजर मिनरल्स माना जाता है, यानी इन जिलों से उत्पादित जो पोटास होता है इस पोटास का उपयोग मुख्यतः उर्वरक उद्योग में किया जाता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज यानी उर्वरक उद्योग में इसका उपयोग किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन कवर करके चलेंगे पॉइंट नंबर 6 के रूप में। तो अभी तक जो कवर किए हैं अपन ने अरावली, वागड़ रीजन, कले मिनरल्स, स्टोन मिनरल्स और एक पोटास को अलग से किया।
पॉइंट नंबर 6 में अपन अरावली रीजन को टारगेट करेंगे, यानी कुछ जिलों को टारगेट करेंगे। इससे पहले अरावली अपन एक बार ले चुके हैं, जिसमें अपन ने मिनरल्स को टारगेट किया था, कॉपर को, आयरन ओर को, जिसमें जिंक, लेड एंड सिल्वर को, सीसा जस्ता और चांदी को। लेकिन इस बार अपन टारगेट करेंगे मिनरल्स के स्थान पे रीजन या क्षेत्र को। तो इसमें पाए जाने वाले जो प्रमुख क्षेत्र हैं अरावली के अंदर, उनमें से जो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है जहां खनिज उत्पादन अपन देखेंगे, उसमें एक तो उत्तरी अरावली से डिस्ट्रिक्ट लेंगे, एक मिड अरावली से और एक सदर्न अरावली से। तो नदर्न अरावली से डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे अपन सीकर को, और वहां के खनिज देखेंगे कौन कौन से हैं। मिड अरावली से जो मुख्य जिला आता है वो आता है अजमेर, और वहां के मिनरल्स देखेंगे। और सदर्न अरावली के अंदर जो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है उदयपुर, यानी जहां अरावली मैक्सिमम है। तो अरावली के तीनों पोर्शन के अंदर अपन 3 डिस्ट्रिक्ट या एरिया को लेके, और उसके बाद में वहां से मिनरल्स को लिंक करेंगे कौन कौन से खनिज यहाँ पे है। जैसे जनरली अपन जो लास्ट अपन ने जो अरावली बेल्ट वाले किए थे, उसमें अपन ने यहाँ पे मिनरल्स को टारगेट किया था, उसके बाद में एरिया को याद किया था। यहाँ एरिया पहले देख लेंगे और मिनरल्स को बाद में लिंक करेंगे अपन। तो इसमें अरावली का जो नदन पार्ट है, जिसमें अपन ने टारगेट डिस्ट्रिक्ट लिया है सीकर। सीकर डिस्ट्रिक्ट है जो देखने में अपने को एक इस प्रकार की आकृति में दिखाई देता है, कप नुमा या अर्धचंद्राकार प्रकार की आकृति में। तो सीकर की आकृति को एक बार के लिए आप इस शब्द में याद करें कि यह देखने में कैसा दिखता है, ये कप जैसा दिखता है, जिसमें कै का मीनिंग रहेगा कैल्साइट और पै का मीनिंग रहेगा पाइराइट्स। तो राजस्थान में कैल्साइट और पाइराइट का जो उत्पादन है वो मुख्यतः किस एरिया में होता है? सीकर में, जिसमें जो पाइराइट्स है, यानी ये वाली जो लोकेशन है, ये पाई जाती है सलादीपुर सीकर। ये कहां पाई जाती है? सीकर के सलादीपुर के अंदर। उसके बाद में सीकर के टच वाला जो एरिया आता है इस साइड में, अजमेर वाला पार्ट। तो अजमेर वाले के कौन कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट है? तो इन 2 मिनरल्स सीकर वालों के बाद में अजमेर वाले पार्ट में अपन लेते हैं। ये बीच वाला पार्ट है ये अजमेर, जिसमें कुछ एक मिनरल्स को अपन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। जैसे जनरली कई बार कईयों का एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में इच्छा होती है कि पार्टी कर ली जाए। तो इंडिविजुअल जब पार्टी करते हैं, अकेले जब पार्टी करते हैं, तो जनरली कई हैं जो लिकर के शौकीन होते हैं, शराब के शौकीन होते हैं, तो वो ज्यादा तो नहीं लेकर आते, अकेले होते हैं तो क्वार्टर लेकर आते हैं। लेकिन पहले कभी पार्टी की भी नहीं है, तो अगर वो क्वार्टर भी लेंगे तो उस क्वार्टर में भी जनरली फेल हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक सेंटेंस अपने को यूज करना है ट्रिक्स में कि अजमेर में, यानी आरएस में सिलेक्शन होने के बाद में काउंसलिंग कहाँ होनी है, इंटरव्यू कहाँ होना है? अजमेर में। तो वहां के लिए एक स्टेटमेंट है कि अजमेर में क्वार्टर लेकर फेल हो गया, क्वार्टर लेकर फेल हो गया। जिसमें मिनरल्स के नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें जो है या हो है ये साइलेंट रहेगा, बाकी सब के मीनिंग निकलेंगे। जैसे क्वार्टर, तो क्वार्टर से मीनिंग निकालना है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज खनिज। जो लेकर है इसका मीनिंग निकलेगा लीकर से। क्वार्टर में क्या होती है? लीकर यानी शराब। तो ली से अपने एक शब्द बोलेंगे लिथियम, लिथियम। और फेल से याद रखेंगे अपन फेल्सपार। जबकि जो डूंगरपुर और माही एरिया में मांडो की पाल में अपन ने देखा था वो था फ्लो, यानी जहां से माही नदी बहती है उसमें आपको फ्लो शब्द याद रखना है। अजमेर जहां 10th का, 12th का, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या आरएस, इन सब के जहां से रिजल्ट आउट होते हैं, ज्यादातर अपन देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें ज्यादातर को अजमेर क्या करता है? फेल करता है। सिलेक्शन बहुत कम या सीमित का करता है। तो ये फेल वाला जो मिनरल्स है ये अजमेर के पास है, तो फेल के नाम से याद रखना फेल्सपार। और जो माही डूंगरपुर वाला था वो फ्लो के अकॉर्डिंग था। तो माही नदी बहती है तो बहने को जनरली अपन क्या कहते हैं? फ्लो। और ये जो गय है इससे रहेगा कार्बन का एक अपरूप रहता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का जो प्रोडक्शन है ये मुख्यतः अपने
ग्रेफाइट वाला जो प्रोडक्शन है ये अजमेर की ओर से, जबकि जो ग्रेनाइट है उसका प्रोडक्शन होता है अपना जालोर की ओर से। अब इसमें एक सदन वाला पार्ट और बचा है अपना। तो अरावली में जो टारगेट डिस्ट्रिक्ट किए थे उसमें ऊपर वाला सीकर, बीच वाला अजमेर कवर हो गया। अब नीचे वाला आता है उदयपुर। तो उदयपुर वाले मिनरल्स को आपको याद रखना है। एस्बेस्टोस के नाम से, जो कि उदयपुर में एक प्रसिद्ध लोकेशन है ऋषभदेव, जहां मैंने आपको ग्रीन मार्बल और पिंक मार्बल दोनों बताए हैं। एस्बेस्टोस के बाद में इस क्षेत्र में घिया पत्थर, जिसको जनरली सोप स्टोन कहा जाता है, इसमें लोकेशन आती है। ऊपर वाले में जो लोकेशन थी ऋषभदेव, उसके देव को नीचे लेकर आना है अपने को, देव। आगे फिर उसमें जगह जोड़नी है देवपुरा, देवपुरा सालोज रीजन या देवपुरा सालोज क्षेत्र। तो देवपुरा सालोज रीजन है ये उदयपुर में किसके लिए फेमस है? घिया पत्थर या सोप स्टोन, जिसके सामान्यतः खिलौने बनाए जाते हैं और डूंगरपुर की ओर इसके खिलौने बेचे जाते हैं, जो कि सामान्यतः रमकड़ा के खिलौनों के नाम से फेमस होते हैं। तो घिया पत्थर, सोप स्टोन या रमकड़ा है, ये सब एक ही है, जो सामान्यतः घिया पत्थर या सोप स्टोन के नाम से फेमस है। इस डायग्राम में भी लिखा हुआ था कि जो घिया स्टोन है या जो घिया पत्थर है, इज आल्सो नोन एज सोप स्टोन, या ये एक सॉफ्ट स्टोन होता है वैसे तो इसको सोप स्टोन या सॉफ्ट स्टोन कहा जाता है। तो सामान्यतः इसको सोप स्टोन या सॉफ्ट स्टोन के रूप में अपन जानते हैं, यानी एक मुलायम पत्थर के रूप में। और इसी एरिया में पाया जाने वाला एक प्रमुख खनिज रॉक फॉस्फेट, जिसका जनरली यूज होता है फर्टिलाइजर या उर्वरक के अंदर। ये मिलता है उदयपुर के एक एरिया है झामर कोटड़ा। इस एरिया के बारे में एग्जाम में कई बार जनरली दे दिया जाता है कि झामर कोटड़ा से जो प्रोड्यूस मिनरल्स है वो कौन सा है। तो झामर कोटड़ा से प्रोड्यूस मिनरल्स या उत्पादित जो खनिज है वो है रॉक फॉस्फेट, जबकि घिया पत्थर या सोप स्टोन देवपुरा और एस्बेस्टोस है ये ऋषभदेव उदयपुर से उत्पादित। तो सिलेक्शन के बाद में आप क्या करोगे? ऐश करने जाओगे कहाँ पे? लेक सिटी में, जहाँ होटल में रुक के किसकी सब्जी खाओगे? एक घिया आती है लौकी, जिसकी सब्जी खानी, मतलब जनरली अपने को इस तरीके से याद रखना है कि ऐश करने जाएंगे और क्या खाएंगे? घिया। और अगर सिलेक्शन नहीं होता तो उदयपुर जाने से अपने आप को रोक के रखना है। तो रोकेंगे, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहाँ जाने से? उदयपुर। तो ऐश करेंगे, घिया खाएंगे, और सिलेक्शन नहीं होता तो रोक के रखेंगे, कहाँ जाने से? उदयपुर जाने से। तो रोक से रॉक फॉस्फेट, जिसका प्रोडक्शन झामर कोटड़ा उदयपुर से होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है मिनरल्स ऑफ नागौर, अर्थात नागौर वाले खनिज। इसका मीनिंग है ऐसे खनिज है जिसमें नागौर कम से कम काउंट होगा, यानी नागौर उसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें दो प्रमुख खनिज आते हैं, जिसमें एक को तो आपको याद रखना है जिप्सम के नाम से, और एक दूसरा टी यानी डायरेक्ट रोमिंग मीनिंग टंगस्टन के नाम से। तो जिप्सम और टंगस्टन के प्रोडक्शन में नागौर डिस्ट्रिक्ट दोनों में ही काउंट होता है। हालांकि जिप्सम के अंदर नागौर को मैक्सिमम में नहीं माना जाता, लेकिन टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान में नागौर को एक अग्रणी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ जिप्सम फ्रॉम बीकानेर इन राजस्थान। तो जिप्सम वाले में आप याद रखना कि जिप्सम का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो बीकानेर से होता है। तो फर्स्ट जो डायग्राम बनाएंगे वो अपन जिप्सम के अकॉर्डिंग ही कवर करके चलेंगे, जिसमें जो मेन टारगेट डिस्ट्रिक्ट है वो तो रहेगा नागौर। बाकी इसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट रहेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर वाले रहेंगे। अर्थात बीकानेर है वहां के कुछ एरिया, जैसलमेर है वहां के एरिया, और लास्ट में जो बाड़मेर है यहाँ के एरिया। तो इसमें जो बीकानेर वाले जो पॉइंट हैं या जो एरिया है या माइनिंग है वो फेमस है सर के नाम से, यानी एक तो लूणकरण सर और एक लोकेशन आती है जामसर।
तो ये जो जामसर साइट है बीकानेर की, ये जिप्सम के लिए ज्यादा प्रमुख मानी जाती है। जैसलमेर की ओर एक तो जो लाठी सीरीज वाला क्षेत्र था, और जो एक रन भी था पोखरन, और उसी एरिया में जहां पानी अधिक मिलता है वो है चांदन। बाड़मेर वाले क्षेत्र में जहां 2006 में फ्लड या बाढ़ आई थी, तो वो लोकेशन थी कवास बाड़मेर। और एक अपने एयरफोर्स का हवाई अड्डा यहाँ बना हुआ है, एयरपोर्ट बना हुआ है, जिसका नाम है उत्तरलाई, उत्तरलाई बाड़मेर। तो उत्तरलाई बाड़मेर, कवास और जैसलमेर में पोखरन चांदन। बीकानेर के सर एंड सर दो लोकेशन है, लूणकरण सर एंड जामसर। नागौर के अंदर जो फेमस लोकेशन है जिप्सम के लिए, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है गोठ मांगलोद, और दूसरी लोकेशन आती है भदवासी। भदवासी नागौर, गोठ मांगलोद नागौर। ये ऊपर वाला जनरली एग्जाम में क्वेश्चन में दिया जाता है कि गोठ मांगलोद से कौन सा खनिज उत्पादित होता है, जिप्सम, या किस जिले में स्थित है, तो ये माइंस है नागौर के अंदर। तो ये नागौर और इंटरनेशनल बॉर्डर के टच वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मोस्टली अपना जो जिप्सम वाला पार्ट है उसका प्रोडक्शन होगा। जबकि टंगस्टन वाले के अंदर टंगस्टन में नागौर तो शामिल रहेगा क्योंकि नागौर दोनों में है, लेकिन इसके साथ मैक्सिमम जो बाउंड्री बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट है उसको शामिल किया जाएगा, और एक हिल स्टेशन वाले डिस्ट्रिक्ट अर्थात सिरोही को शामिल किया जाएगा। अब इसमें जो फेमस लोकेशन है टंगस्टन के अंदर, नागौर में एक प्रमुख माइंस एरिया आता है डेगाना, जो कि रेवत के पहाड़ियों में स्थित है। रेवत हिल्स अर्थात नागौर वाला जो पार्ट है उस एरिया में ये फेमस है। जबकि पाली की ओर जो लोकेशन आती है उनका नाम है नाना कराब। नाना खराब नहीं बोलना है, नाना कराब। तो नाना कराब पाली है, ये मुख्यतः किसके लिए फेमस है, ये टंगस्टन के लिए। और जो सिरोही वाला लोकेशन है उसमें दो प्रमुख लोकेशन आती हैं, एक तो आता है इसमें वालदा लोकेशन, और एक जो आपका सुना हुआ है ऐसा लोकेशन है आबू, लेकिन इसमें एक लोकेशन साथ में आती है रेवदर। तो आबू, रेवदर, वालदा, ये मुख्यतः फेमस है टंगस्टन को लेकर। पाली है वो नाना कराब, और नागौर वाला है वो है डेगाना, जो माइनिंग एरिया है उसको लेकर, जो कि मुख्यतः रेवत की पहाड़ी में स्थित है। डेगाना के बारे में कहा जाता है कि इट्स लार्जेस्ट टंगस्टन माइंस ऑफ इंडिया, यह इंडिया में सबसे बड़ी टंगस्टन की माइंस है। हालांकि एट प्रेजेंट में वर्तमान में ये बंद है। बाकी टंगस्टन उत्पादन की जब भी बात होती है तो इंडिया में पहली लोकेशन डेगाना को ही माना जाता है। तो डेगाना का टंगस्टन उत्पादन के लिए लेकर एक बहुत बड़ा महत्व है। तो डेगाना याद रखिए। और फिर एक ये वाला सिरोही वालदा वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये लोकेशन भी आपको याद रखनी है। तो टंगस्टन के बारे में डेगाना से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी बताया आपको, डेगाना इज द लार्जेस्ट टंगस्टन माइंस ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड इन नागौर। अर्थात एग्जाम में डेगाना के लिए आ जाता है तो एक तो ये बताना सबसे बड़ी टंगस्टन माइंस है, और दूसरा ये लोकेटेड कहाँ है, तो ये राजस्थान के नागौर में स्थित है। और कौन से पहाड़ी क्षेत्र से उत्पादित होता है, तो मुख्यतः रेवत हिल्स अर्थात रेवत के पहाड़ियों से अधिक उत्पादन होता है। इसके बाद में प्रोडक्शन ओनली फ्रॉम राजस्थान, यानी ऐसे खनिज जिनका उत्पादन केवल राजस्थान में होता है, अर्थात किसी अदर स्टेट में नहीं होता। अप्रोक्सीमेट 99 या 100% के आसपास ये राजस्थान से उत्पादित होते हैं। तो ऐसे कुछ प्रमुख खनिज हैं जो अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक रिव्यू 2019 और 20 के अकॉर्डिंग, इसका मीनिंग है ये मिनरल्स लगभग राजस्थान से उत्पादित होते हैं भारत में, जिसमें दो तो आपको याद रखना है, ट्विन मिनरल्स को, सीसा जस्ता को अर्थात जुड़वा खनिज को, ये हमेशा एक साथ ही मिलते हैं। और आपको दो याद रखनी है, दो नाइट। कौन कौन सी नाइट, एक तो वोलेस्टोनाइट और एक सेलेनाइट। वोलेस्टोनाइट। तो वोलेस्टोनाइट जो मिनरल्स है ये मुख्यतः सिरोही की ओर
जो मैंने आपको रावली की पहाड़ियों में एक पहाड़ी करवाई थी बेल का मगरा, उस एरिया में उत्पादित होता है। जबकि सेलेनाइट ये जिप्सम का ही एक प्रकार है, टाइप्स ऑफ जिप्सम, जो कि मुख्यतः राजस्थान से उत्पादित होता है। तो वोलेस्टोनाइट वाला अभी अपन राजस्थान के पहले जो 100% मिनरल्स माने जाते थे, हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें अपन एक थ्योरेटिकल पोर्शन में और पढ़ेंगे कि राजस्थान में हम पहले 100% या प्रोड्यूस ओनली फ्रॉम राजस्थान स्टेट से कौन कौन से खनिजों को माना जाता था। अर्थात केवल राजस्थान से उत्पादित खनिजों में न्यू या अपडेट डेटा के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आंसर आपका ये 4 मिनरल्स होते हैं। लेकिन इसके पहले अपन जिन मिनरल्स को मानते थे उन मिनरल्स को कवर करेंगे हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर। उसके अलावा कुछ राजस्थान के इंपॉर्टेंट एनर्जी मिनरल्स, जो मिनरल्स इंस्टीट्यूट्स और मिनरल्स जो पॉलिसीज बची हुई हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर। इस क्लास में इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।